कहानी की शुरुआत में ही हम बासु नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता है और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने अपना एक अच्छा जॉब छोड़ दिया था और वह हैदराबाद में रहता था। इसके बाद एक फिल्म प्रोड्यूसर को इम्प्रेस करने के लिए बासु एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाहता था और इसके लिए वो बहुत सारी लड़कियों का ऑडिशन ले चुका था, लेकिन उसे कोई भी लड़की नहीं पसंद आती। और इसके बाद वो एक दिन एक कैफे में कीर्ति नाम की एक लड़की को देखता है और वासु को कीर्ति बहुत पसंद आती है और वो तय करता है कि कीर्ति ही उसकी शॉर्ट फिल्म की लीड बनेगी। कीर्ति साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी और वो पहले तो वासु के फिल्म में काम करने से मना कर देती है, लेकिन फिर वासु के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो इस फिल्म में काम करने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद वासु और उसके फ्रेंड्स मिलकर कीर्ति के साथ इस शॉर्ट फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करते हैं और जैसे तैसे जुगाड़ से वो लोग कुछ दिनों के अंदर इस फिल्म को शूट कर लेते हैं। और इसे फिल्म के शूट के दौरान एक दिन कुछ गुंडे कीर्ति को छेड़ते हैं और वासु को ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन गुंडों को रोकने की कोशिश करता है और उन गुंडों के साथ हाथापाई के दौरान अचानक वासु के सर में चोट लगती है और उसके बाद ही उसके आंखों के सामने कुछ धुंधले धुंधले से तस्वीर नजर आते हैं और फिर वासु अचानक से एक अलग इंसानी बन जाता है और वो उन गुंडों को बहुत मारता है और इसके बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद ही हैरान हो जाता है। जो भी हो, ये शॉर्ट फिल्म पूरा होने के बाद वासु जब फिल्म प्रोड्यूसर को ये दिखाता है तो उन्हें वासु का बनाया हुआ वर्णम ये शॉर्ट फिल्म बहुत अच्छा लगता है और वो वासु की पहली फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए राजी हो जाते हैं। और फिर वासु एक साल तक बहुत मेहनत करता है और फाइनली उसकी फिल्म बनती है और ऑडियंस को उसकी फिल्म बहुत पसंद आती है। यहाँ तक कि मुंबई से वासु को इस फिल्म को रीमेक करने का ऑफर भी आता है और मुंबई में इस रीमेक के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वासु को अरेस्ट कर लिया जाता है और उस पर कॉपीराइट के चार्जेस लगे थे। कोलकाता में एसआर पब्लिकेशन नाम का एक बहुत बड़ा पब्लिकेशन है और उन लोगों ने वासु के ऊपर ये इल्जाम लगाया है कि वासु ने उनकी बेस्ट सेलिंग नॉवेल अस्तित्व को कॉपी करके ही ये फिल्म बनाया है, जो किताब 50 साल पहले श्याम सिंह रॉय नाम के एक राइटर ने लिखा था। और इसके बाद कीर्ति की कजन पद्मावती वासु का केस लड़ती है, लेकिन वासु के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एविडेंस थे जो कि ये साबित कर रहे थे कि वासु ने ही उन किताब की कहानी को चुराया है। दूसरी तरफ वासु को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि ये सारी कहानियाँ उसने खुद ही लिखी है और वो कोर्ट में ये एक्सेप्ट करने से मना कर देता है कि उसने किसी की कहानी चुराई है। इसके बाद वासु की पॉलीग्राफ टेस्ट होती है, जिस टेस्ट में वो सक्सेसफुली पास हो जाता है और पॉलीग्राफ टेस्ट को देखते हुए कोर्ट से वासु को बेल मिल जाता है और 3 दिन के अंदर उन लोगों को अपना केस प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ कीर्ति की सजेशन से वासु कीर्ति की एक साइकोलॉजी की टीचर से जाकर मिलता है और वहाँ पर वासु को हिप्नोसिस किया जाता है और इस हिप्नोसिस के दौरान वासु की माइंड एक ऐसे मेंटल स्टेट में पहुंच जाता है जहाँ पर वो ये कहता है कि वो अपनी पिछली जिंदगी में श्याम सिंह रॉय नाम का ये आदमी था और रोजी उसकी पत्नी थी। इसके बाद कहानी 1969 के वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव में चली जाती है, जहां पर हम श्याम सिंह रॉय नाम के एक सोशल रिफॉर्मर को देखते हैं जो कि कदम कदम पर समाज में होने वाले अंधविश्वास, जातिवाद, ऊंच नीच इन सब के खिलाफ आवाज उठाता है और वो एक राइटर भी था और वो अपने लिखे हुए कहानियों की मदद से लोगों के सोच को बदलने की कोशिश करता था। लेकिन श्याम एक बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करता था और उसके बड़े भाई श्याम के इन्हीं सारे कामों से काफी नाराज हुआ करते थे और फिर ऐसे ही एक वजह के लिए श्याम और उसके बड़े भाई के बीच एक दिन झगड़ा हो जाता है और श्याम के बड़े भाई उसे घर से निकल जाने के लिए कहते हैं। श्याम भी तय करता है कि वो गांव से निकलकर कोलकाता जाएगा और जिस दिन रात को वो कोलकाता के लिए निकलने वाला था, उस दिन रात को अपने गांव के मंदिर में श्याम मैत्री नाम की एक देवदासी को देखता है जो कि बांग्लादेश से आई हुई थी। दरअसल उस वक्त नवरात्रि चल रहा था
और नवरात्रि के दौरान ही ये देवदासियाँ यहाँ पर आई थी और हर नवरात्रि की रात को वो लोग डांस परफॉर्मेंस करते थे और मैत्री को पहली बार देखते ही शाम को वो बहुत पसंद आ जाती है और फिर एक नास्तिक होने के बावजूद वो हर रात को सिर्फ मैत्री को देखने के लिए ही मंदिर जाया करता था। और एक दिन श्याम मैत्री से बात करने में भी कामयाब हो जाता है और वो उसे एक दिन उससे बाहर मिलने के लिए कहता है। मैत्री पहले तो बहुत हैरान होती है, लेकिन इसके बाद एक दिन वो शाम से मिलने के लिए तैयार हो जाती है और रात को वो छुप छुप कर मंदिर से बाहर निकलती है और देखती है कि शाम उसके लिए इंतजार कर रहा था। इसके बाद शाम मैत्री को लेकर गांव घुमाता है और वो दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं और मैत्री से शाम को ये भी पता चलता है कि मैत्री को अपने माता पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसके बाद धीरे धीरे श्याम और मैत्री एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और श्याम को पता था कि मैत्री मंदिर का दिया हुआ नाम है और मैत्री को अपना असली नाम तक नहीं पता। और इसके बाद श्याम मैत्री का नाम रखता है रोजी और मैत्री को भी ये नाम काफी पसंद आती है और फिर श्याम मैत्री को उसके साथ यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। दरअसल मैत्री भी कई सालों से एक देवदासी की जिंदगी जी रही थी और उसके साथ और बहुत सारी लड़कियां भी, जिनके जिंदगी में अपने इच्छा से कुछ भी नहीं होता है और वो लोग हमेशा मंदिर के चार दीवारी के अंदर ही कैद रहते हैं। ऐसी जिंदगी शायद कोई भी इंसान नहीं चाहता होगा और श्याम मैत्री की जिंदगी में एक रोशनी बनकर आया था और मैत्री एक नई जिंदगी शुरू करने का अपना ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी और वो भी श्याम के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। और जिस दिन वो गांव से जाने वाले थे उस दिन रात को मैत्री अपने सबसे अच्छी दोस्त से विदा लेकर जब मंदिर से निकलेगी तभी मंदिर के प्रधान पुरोहित महंत वहाँ पर आते हैं, जो कि हर रात आकर इन देवदासियों के बीच किसी एक देवदासी को चुनता था जिन्हें कि वो अपने सुख के लिए इस्तेमाल कर सके। और इस दिन भी वो एक छोटी सी बच्ची को चुनता है और ये बात देखकर मैत्री से रहा नहीं जाता और वो इस बात का विरोध करती है। और मैत्री की इतनी हिम्मत देखकर महंत को काफी गुस्सा आता है और वो मैत्री को वही पर सबके सामने मारने लगते हैं और उसकी बहुत बेइज्जती करते हैं। तो दूसरी तरफ श्याम मैत्री के लिए इंतजार कर रहा था और बहुत देर हो चुकी थी। वो जाने ही वाला था तभी वो मंदिर के अंदर एक आदमी को जाते हुए देखता है और मंदिर का दरवाजा खुला हुआ था और श्याम कुछ सोचकर मंदिर के अंदर आ जाता है और वहाँ पर वो मैत्री की हालत देखता है और जब उसे सारा सच पता चलता है तो उसे काफी गुस्सा आता है और गुस्से में ही वो पूजा की जगह पर चला जाता है जहाँ पर महंत यज्ञ कर रहे थे और वहाँ जाकर श्याम महंत और उनके सारे आदमियों को मारता है और उस महंत को उसके किए की सजा देता है। और फिर श्याम मैत्री के पास आता है और उसके गले में देवदासी होने का जो माला था उसे उतार देता है जिससे कि वो एक देवदासी होने की जिम्मेदारियों से मुक्त हो सके। इसके बाद श्याम मैत्री को लेकर कोलकाता आ जाता है और मैत्री का नाम बदलकर अब रोजी रख दिया जाता है।